पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। उपवास की 15वां दिन आपके साथ मिलकर स्तुति, महिमा, आराधना करने के लिए और वचन बांटने के लिए आपके सामने मुझे जो खड़ा किया उस महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। लगभग 2 सप्ताह बीत गए हैं, हम तीसरे सप्ताह में आ चुके हैं, अर्थात ये हमारी उपवास की आखिरी पड़ाव हम बोल सकते हैं। पहली पड़ाव पहले सप्ताह में हुआ, दूसरा पड़ाव दूसरा सप्ताह में, और ये आखिरी पड़ाव अर्थात तीसरा सप्ताह। 14 दिन परमेश्वर की श्रेष्ठ दासों के द्वारा हमने भिन्न भिन्न वचनों के ऊपर चिंतन और मनन किया। जैसे परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते थे, हम हमारे हाथों में रहने वाला पवित्र शास्त्र वो खोलकर उस वचन को गहराई से हम देखते थे कि प्रभु किस रीति से हमारे साथ बातें करते हैं। और यदि हम पहली तारीख पहले उपवास से 14वां उपवास तक हम अगर आते हैं तो उसकी सारांश अगर हम निकालते तो एक ही बात निकलता है, वो है हमें कैसा भी करके मसीह का स्वभाव में परिवर्तन होना है। कैसे भी करके हम उसी माध्यम पे आ जाते हैं कि मसीह की स्वभाव यदि हमारे जीवन में नहीं है तो स्वर्ग जाना भी हमारे लिए कठिनाई है। हम चाहे कितने भी बड़े दास क्यों ना हो, दासी क्यों ना हो, कितना भी वरदान ग्रस्त व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अद्भुत कार्य करने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अच्छा प्रचारक क्यों ना हो, परंतु हमें समझ में आया कि यदि मसीह का परिवार नहीं है या मसीह का स्वभाव नहीं है तो हम स्वर्ग कदापि जा नहीं सकते। और यही 14 दिन लगभग हम यही बात देख रहे, मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वभाव, मसीह का स्वभाव। ये अंत का दिनों में हर एक प्रभु की दास आपको मसीह का स्वभाव के ऊपर केंद्रित करेंगे और उसी के ऊपर हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। यदि हमारा ध्यान उस वचन के द्वारा या उस उपदेश के द्वारा हट गया तो समझना विश्वासी जीवन में नुकसान हमें ही होता है। हम पिछले समय कुछ बात यूहन्ना को आपके सामने दर्शाया। यूहन्ना यीशु मसीह के साथ केवल 3.5 साल थे। उनका ओरिजिनल पास्टर यूहन्ना बपतिस्मा थे, परंतु हमने देखा 3.5 साल में यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसा परिवर्तन हुआ। और यदि उस यूहन्ना चेला जो यीशु मसीह का है और हम जो प्रभु यीशु मसीह के भी चेले हैं, इन दोनों चेलों में अगर फर्क देखना शुरू करेंगे तो आज हमें समझ में आएंगे कि हम किधर भी खड़े नहीं हैं। हमने कुछ बात यूहन्ना की बताई थी पिछले समय। पहली बात हमने बताई कि यीशु मसीह को देखते देखते या यीशु मसीह के साथ रहते रहते 3.5 साल में यूहन्ना एक प्रेमी व्यक्ति बना। प्रेमी अर्थात वो गर्जना का पुत्र था, उसे गुस्सा आता था, जो गलत करता था वो चिल्लाते थे, परंतु उसके अलावा वो एक प्रेमी व्यक्ति था। यदि इस प्रेमी व्यक्ति को हम कैसे समझेंगे, हमें कैसे जानने को मिलता है कि यूहन्ना कैसा प्रेमी था। अगर आप यूहन्ना सुसमाचार और यूहन्ना का तीनों पत्री पढ़ेंगे, उसमें जब यूहन्ना हर एक अध्याय और हर एक पंक्तियों को लिखता है, उसके अंदर से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बाहर निकलता है। हमें इस रीति से पवित्र शास्त्र पढ़ना है। केवल पढ़ने के लिए पढ़ने का नहीं, या केवल हमें पूरा 66 किताब खत्म करके दूसरों को बोलना है मैंने संपूर्ण बाइबल पढ़ा है, देखो, नहीं। एक एक वचन में प्रभु यीशु मसीह का गहराई का सामर्थ्य और छुपा हुआ रहस्य है उसमें।
और जब पत्रिका जब हम पढ़ते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह के लिए किया हुआ प्रेम और खुद कैसा प्रेमी व्यक्ति है यह समझ में आ जाता है। आप और मैं भी मसीह की पत्रिका हूं। जगत में जाने के समय लोग आपको और मुझे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। और आपकी और मेरी जिंदगी के द्वारा मसीह का प्रेम इस जगत में बाहर आता है क्या? ये जगत देखते, जाति वाले लोग देखते, ये जगत की हर एक व्यक्ति आपके और मेरे पास एक नजर लगा के रखा है। ये मत सोचो कि केवल हमें विश्वासियों के सामने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को दर्शाना है। अगर नहीं दर्शाएगा तो बोलेगा हाँ यीशु मसीह का चेला नहीं है तू। परंतु ना सुनने वाला ना देखने वाला लोग जो बाहर है वो कहना चाहिए इसके अंदर जिस मसीह के पीछे दौड़ रहा है उस मसीह का प्रेम लहरा रहा है। यूहन्ना के अंदर हमने देखा। दूसरा बात देखा, अपना ओरिजिनल पास्टर होते हुए वो सही मार्गदर्शन बता रहे। ये जगत के पापों के लिए काटा जाने वाला परमेश्वर का निष्कलंक मेमना। यूहन्ना तुरंत यीशु मसीह के पीछे निकल जाने के लिए कोशिश करता है। सही उपदेश, वो सही उपदेश के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था। आप और मैं कौन सी उपदेश के ऊपर चलते हैं यह ध्यान देना है, क्योंकि बाहर प्रियो अनेक दास लोग हैं जो इस वचन को मिलावट करके हमारा सामने भी लेके आते हैं। कई लोगों को प्यार करने वाला पास्टर चाहिए, कई लोगों को काटने वाला पास्टर चाहिए। परंतु मैं गए समय आपको समझाया कि प्रभु की ओर से आने वाला जो प्रभु का दास होता है कैसा होता है, और जो मनुष्य ने मनुष्य को दास बनाया है वो कैसा होता है, मैं गए सप्ताह आपको बताया। लेकिन यूहन्ना सही उपदेश के पीछे जाने वाला हमें परमेश्वर का एक चेला था। इसलिए सही उपदेश की रखवाली यूहन्ना ने की अपनी पत्रिका में भी और सुसमाचार में भी। सही उपदेश हमें इन पत्रिका में और सुसमाचार में मिलता है। तीसरी बात, यीशु की साथ साथ रहते रहते यीशु मसीह का क्रूसीकरण की अनुभव उसको हुआ। यस, बहुत गहराई का प्रेम है क्रूसीकरण में। यीशु को देख रहे, अपने चेलों को अपना गुरु को देख रहे मारते हुए, अपने गुरु को देखते आमेन काटते हुए, अपने गुरु को देखते खीले मारते हुए। बस उस क्रूस के सामने वो खड़े थे, उसकी आंख नहीं कटी। परंतु 10 जन बाहर भाग गए थे। यीशु 12 को लेके चला, एक ने फांसी लिया, 11 बचे। 10 जन जाके एक कमरे में जाके बंद हो गए डर के कारण। परंतु एक जो 3.5 साल रहा यीशु के साथ निडर होके उस क्रूसीकरण को देखते रहा, क्रूस की गहराई की बात। आज विश्वासी उस क्रूस की कथा को ज्यादा मायना नहीं देखते। कल मैं क्रूस की कथा के बारे में मुरबाड कलिशा में प्रचार करने के समय अनेक बूत लोग वास्तव में इस प्रचार का सामने घुटने टेकने लगे। मैं प्रचार में सोचने लगा, प्रभु विश्वासी लोगों को क्रूस की कथा की रहस्य को पता नहीं है, और पता है लेकिन महत्व नहीं है। परंतु ये दुष्ट आत्मा को क्यों है? उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि यीशु मसीह क्रूसीकरण जब हुआ तब इनका दंड, इनका न्याय तय हो गया कि इनको नरक में जाना है। इसलिए उस वचन को जब वो सुनते हैं वो कांपते, वो डरते उस बातों के लिए। परंतु मेरी जन उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं है। आज थोड़ा सोचो ना, यूहन्ना और हमारे में क्या फर्क है? गहराई की क्रूस की अनुभव उसके अंदर थे। हमने बाद में बोला कि यूहन्ना एक जिम्मेदारी व्यक्ति था। जिम्मेदारी, यीशु ने उसके ऊपर एक जिम्मेदारी दी अपनी मां को संभालने के लिए। मां, यीशु मसीह बोलते मेरी मां वो है जो परमेश्वर की वचन के आधार चलते हैं। मेरी बहन वो है परमेश्वर की आधार चल के मानते, अर्थात कलीसिया। आज हम कितना तक हमारी कलीसिया की जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जिम्मेदारी कैसी हो, चाहे शारीरिक हो,
चाहे आत्मिक हो चाहे भौतिक हो, हमें जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ने के लिए यूहन्ना दर्शाते। यूहन्ना कभी डरा नहीं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए कभी डरा नहीं, क्योंकि उसने अपने गुरु को देखा। यस, मेरा गुरु किसी को डरता नहीं है, मेरा गुरु बिंदास प्रचार करते, बिंदास लोगों के सामने जाते। ये सारी बात अपने गुरु को देखते 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 वो सीख गया। He was the man of prayer. प्रार्थनाशील व्यक्ति था यूहन्ना। यीशु मसीह के साथ साथ हर समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था यूहन्ना। इत्यादि बारे में गया हफ्ता में बोल के समाप्त किया था। ये यूहन्ना जब धरती के ऊपर 12 चेले घूम रहे थे, उस समय 12वां चेला को ढूंढने के लिए प्रेरित लोग ने चिट्ठियां डालकर एक चिट्ठी निकली जिसका नाम मत्तीस निकला, और ऐसा 12 पूर्ण किए। उस समय जब नीरो कैसर का राज्य चल रहे थे, नीरो कैसर रोमा का कैसर थे, उस समय यीशु मसीह के 2 अनमोल रत्न थे, उनको काटा डाला। एक को क्रूस के ऊपर, दूसरा गला काटा गया। ये 2 रत्न थे, पौलुस और पतरस। मैं रत्न इसलिए बोलता हूं कि यीशु मसीह ने ये दोनों का अद्भुत रीति ने उपयोग किया, एक को जाति में और एक को अन्य जाति में। पौलुस को, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं रहते थे, ना जानते थे, ऐसी लोगों में इस्तेमाल करके कलीसिया बना के प्रभु में हमें उनको उत्पन्न करने के लिए पौलुस को उपयोग किया। परंतु पतरस को, जो खोए हुए भेड़े, प्रभु को जानते हुए मान्यता ना देने वाले यहूदी जन में, पतरस को इस्तेमाल करके अनेक लोगों को बाहर निकालने के लिए पतरस को उपयोग किया है। दोनों महारत्न है, दोनों प्रभु के हाथ में। बाकी है, परंतु विशेषता ये दोनों की कार्य है। परंतु ये दोनों को नीरो की समय में, एक को गला काटा, दूसरे को क्रूसीकरण किया, खत्म। बाकी के 11 चेले जो थे, भयानक रीति से मौत उनको दी। प्रभु के दास ने अपने प्रचार में वर्णन किया था पिछले समय, भयानक रीति से बचा एक, यूहन्ना बचा एक, आखिरी चेला। उस समय डोमेशन राजा थे। डोमेशन राजा की नजर इस यूहन्ना के ऊपर गिरी। 11 चेले को, 11 चेलों को खत्म कर दिया। ये एक ही चेला बचाए, है बहुत सारे चेला, परंतु ये चेला जो यीशु मसीह के साथ साथ था, कुछ अलग काम कर रहा है। चलो अभी इसकी बारी है, इसको पकड़ते और इसको खत्म कर देते। यूहन्ना को पकड़ लिया। यूहन्ना को पकड़ने के बाद डोमेशन कैसर सीधा बोलते, यीशु मसीह को इनकार कर, हमारा साथ दे। यूहन्ना बोला, नो सर, मैं तुम्हारा साथ कदापि नहीं दूंगा। वापस पूछा रहेगा, दूसरा बारी, तीसरा बारी, यूहन्ना बोला, नो नो नो, मैं तुम्हारे सामने समर्पित नहीं हूंगा। क्योंकि यही यूहन्ना ने महासभा में बोला था, हे, हम तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे, हम मनुष्य की बातों को नहीं मानेंगे, परंतु परमेश्वर ने हमें दिए हुए उस बातों को मानकर हम चलेंगे। वही बात इधर काम कर रहे अभी। डोमेशन बोला, ठीक है। अपनी सिपाहियों को बोला, एक बड़ा हंडी लेके आओ, उस हंडी में तेल डालो और उसे उबालो तेल को। हिस्ट्री है। और तेल उबालते 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 हो सोचा रहेगा आखिरी समय उस उबालते हुए तेल को भी देख के डरेगा। नहीं नहीं, यूहन्ना कैसे डरेगा? जिसके अंदर प्रेम है, मसीह का प्रेम जिसके अंदर है, वो मरने को क्या डरते हैं। डाल दिया। जैसे आप वड़ा खाते ना, वड़ा पाव खाने के समय उस कढ़ाई को आप देखते कैसे गरम किया जाते उस कढ़ाई को, और जब तक तेल उबालता नहीं है तब तक वड़ा नहीं डालता वड़ा बनाने वाला। फिर ते उसमें वड़ा डालते। वड़ा डालने के बाद वो कैसा फूक के आता है आप लोग के सामने है।
वैसा यूहन्ना को डाल दिया उस कढ़ाई में, उसके ऊपर ढक्कन भी डाल दिया। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। पौलुस बोलते हैं हम जगत के लिए तमाशा है। कुछ समय के बाद डोमेशन कैसर को पता चला रहेगा, क्योंकि बहुत बुद्धिमान है रोमा कैसर लोग, बहुत बुद्धिमान है, पढ़ाई में अव्वल है। और जब हंडी खोलने के समय यूहन्ना वैसा का वैसा ही है, अंदर निकाल दिया उसको। डोमेशन का दिमाग नहीं काम किया, लेकिन डोमेशन को पता चला ये यीशु मसीह का चेला है, मनुष्य अगर इसे हमें स्पर्श भी नहीं कर सकता, मनुष्य इसको मार नहीं सकता, इसलिए मैं उसे एक ऐसी सजा देता हूं। वह सजा ऐसा है कि हमें एक जगह है जिसका नाम पैटमोस, हमें पतमोस आइलैंड, उस जगह पर अगर मैं इसे डाल दूंगा वहां से जिंदा नहीं बचेगा, उधर ही मर जाएगा। और तब यह सजा उसको दी गई, और यह सजा लेने के समय, उस जगह में रहने के समय प्रकाशित वाक्य उसके हाथों में आया। ऐसा ही प्रभु सौंपता नहीं है कुछ भी, चाहे विश्वासी हो चाहे दास हो, ऐसा ही नहीं सौंपता। प्रभु हमारी अंदर क्वालिटीज को देखता है। कितना भी बोले प्रभु मुझे सेवा दे, कितना भी बोले मुझे वरदान दे, कितना भी बोले मुझे दान दे, प्रभु उसको नहीं देखते। सुनता तो जरूर है, परंतु बोलते बेटा उस क्वालिटी में तुझे आना पड़ेगा, तब मैं तुझे दूंगा। और तब ये प्रकाशित वाक्य किताब, उसको प्रभु ने कहा हे मेरे बेटे, मुझे पता है तू मेरे हृदय की बातों को जानने वाला मेरा प्रियदास, तेरी अंदर मेरी खूबियों को मैं देखने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए तू यह मत सोच कि तेरी सेवा खत्म हुई, नहीं, अभी तेरी सेवा शुरू हो जाती है। अभी तू प्रेरित था, अभी तू प्रेरित था, परंतु अभी तू एक भविष्यवक्ता ही काम करना शुरू करेगा। ऐसा काम करते हैं प्रभु। ये मत सोचो कि तुम जिस पद में परमेश्वर ने बुलाया है उसी पद में रहोगे, नहीं। यदि आपको इवेंजलिस्ट करके बुलाया है परमेश्वर ने, तो आपको प्रभु देखेगा उस इवेंजलिस्ट पद में आप कैसे विश्वस्ता है क्या। अगर विश्वस्ता है, सेकंड स्टेप परमेश्वर आपको देगा, आपको पास्टर बना देगा। अगर पास्टर की रूप में आप सही रीति से काम करेंगे तो परमेश्वर आपको उपदेश देने का दान देगा। उपदेश स्टेप बाय स्टेप प्रभु देते हैं। और जब तुम उपदेश कलीसिया को प्रचार करने शुरू करते, सिखाते हो, तो सिखाते 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 परमेश्वर भविष्यवाणी का भी दान देते हैं। और यदि इन चार बातों में तुम परिपूर्ण अवस्था में हो, तो आखिरी बात बचा है अपोस्टल। प्रभु तुम्हें प्रेरिताई की सेवा देकर आगे बढ़ा देगा। इस रीति से प्रभु काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मांगने से मिलते, यस मिलता है हमें, परंतु प्रभु की प्लान, डिवाइन प्लान के लिए हमें एक एक कदम हमको आगे बढ़ना रहता है। जैसे कि ये प्रेरित थे, ये 12 प्रेरित थे। यूहन्ना ने कभी भविष्यवाणी नहीं की रहेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भविष्यवाणी आने वाले घटनाओं को प्रकट करने वाली बातें, और ये आने वाली घटना को प्रकट करने वाला ये भविष्यवक्ताई किताब है, टोटल भविष्यवाणी की किताब है। ये भविष्यवक्त बनने के लिए अंतिम समय में परमेश्वर ने कृपा किया। इस बातों को पौलुस अपनी पत्रिका में लिखता है कि परमेश्वर की कलीसिया प्रेरित और भविष्यवक्ताई उपदेशों की नींव है। और फिर वो आरंभ हो जाते हैं। एक स्वर्गदूत उसके पास आते हैं और स्वर्गदूत बोलते हैं, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, और यूहन्ना देखते जा रहा है, सुनते जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें जो सुना रहा हूं, हे यूहन्ना, इसको अब बंद मत करना,
इसको अब रहस्य में नहीं रखना, बल्कि अब तुझे प्रकट करना है। मैं जो जो तुझे बात करूंगा, जिस जिस दिशा में तुझे कहने के लिए कहूंगा, वो सारी बातों को हमें तू देखना, सुनना और बताना। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय की 10 वाक्य हमने यहां पर गए हफ्ता छोड़कर गए थे, हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। यह भविष्यवाणी की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, स्वर्गदूत बोल रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एंजल, जिसे एंजेलिक मिनिस्ट्री बोला गया है, ये मिनिस्ट्री को अनुभव करने वाला 5 सेवकाई में से ज्यादा करके 2 सेवकाई अनुभव करते हैं। वो है प्रेरित और दूसरा है भविष्यवक्ताई। ये लोग ज्यादा करके ये स्वर्गदूतों की सहायता से हर एक काम करते हैं। पवित्र आत्मा तो रहता है, परंतु एंजेलिक मिनिस्ट्री इनके साथ साथ काम करती है। एक भविष्यवक्ताई जो परमेश्वर के साथ साथ रहता है, वो हर समय स्वर्गदूत धरती के ऊपर या कलीसिया के अंदर काम करते हुए देख रहा था। कुछ महीना पहले मैं जब संडे वर्शिप में प्रचार करने के समय इस जगह पर मैंने स्वर्गदूतों को देखा था, एक मटका लेते हुए अनेक लोगों के सर पे तेल उबालते हुए। इसका अर्थ है वह समय अनेक लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल रहा था। यह सब मिलता है प्रियो, जैसे हम प्रभु के सानिध्य में रहते 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 सब मिलते। कुछ कठिन बात नहीं है, कुछ आमेन ऐसा नहीं है, इसे कुछ आमेन क्या बोलते हैं उसको, आमेन उपवास और प्रार्थना नहीं। हम जितना जितना प्रभु का सानिध्य में जाएंगे उतना उतना ये सारी बात अनुभव करने के लिए मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह की भी सहायता की स्वर्गदूतों ने उपवास और प्रार्थना के बाद। इधर लिखा है समय निकट है, यूहन्ना तू ये बात उनको लिख, उनको ये बात बता, परंतु ये बंद मत कर। क्या बात है, क्या विषय आया है अभी यूहन्ना के पास? हर एक प्रभु के दास जब प्रार्थना के साथ जब खड़े रहने के समय, प्रचार करने के समय ऐसे ही परमेश्वर की वचन प्रचार नहीं करते प्रियो। वो लोग अपने बंद कमरे में बैठते, प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु हमें वचन दे, वचन दे, हमें आपकी कलीसिया से बात करना है, हमारी बुद्धि से नहीं, हमारी अनुभव से नहीं, हमारी पढ़ाई लिखाई से नहीं प्रभु, परंतु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी हमें बात करना है पवित्र आत्मा वचन देना। और तब ऐसा करते 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 1 घंटा 1.5 घंटा होते होते आखिरी सेकंड में एक वचन आता है मेरा दास, मेरी प्रिय कलीसिया का साथ तुझे ऐसा ऐसा बात करना है। आप क्या समझते इस वचन को? क्या समझते ये वचन को? जो संडे फ्राइडे क्लासेस ये सारी बात हो जाती, क्या समझते हो इसके लिए? आपको पता है परमेश्वर की वचन जब एक प्रभु का दास प्रचार करते हैं, मैं पिछले समय आपको एक प्रकटीकरण बता के चले गया था जो प्रभु ने मुझसे कहा था, और वो ये था कि यदि एक प्रभु का दास जब प्रचार करते, उसके मुंह से निकलने वाला वचन दिखता है क्या? नहीं दिखता। परंतु जब वो वचन में लिखा है मेरी वचन बेच के मैं कार्य करने वाला परमेश्वर हूं, तो वो कार्य जरूर करता है, वो हमारी हृदय में कार्य जरूर करता है। परंतु जब एक प्रचारक या प्रभु का दास का मुंह से निकलने वाला वचन जब हमारे कानों तक पहुंचने के बीच में, उसके मुंह से निकलने वाला और हमारे कानों के बीच में कुछ बात होती है, और वो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर। कई लोगों को पता भी नहीं है आत्मिक युद्ध यानी क्या है। अगर यह वचन हमने सही रीति से नहीं सुना और सही रीति से ग्रहण नहीं किया, तो इस वचन को जो बीज बोला गया है
दुष्ट आत्मा निकाल ले जाते हैं। ये बात होती है। इसलिए प्रभु की दास हर समय बोलते प्रार्थना के साथ बैठो। क्यों? प्रार्थना का साथ बैठो। क्यों? बीच में कुछ तो होता है, हमें नहीं दिखता। इसलिए पौलुस बोलते हम देख की वस्तु के ऊपर नहीं, अनदेख की वस्तु के ऊपर ज्यादा लक्ष्य देते। We see the unseen things। ना देखने वाली बातों को देखने के लिए सीखो विश्वासी। अपनी आंखों के सामने दिखने वाला बात हो सकता है वो सही है, लेकिन आत्मिक दुनिया में क्या चल रहा है, अपने आत्मिक कानों को खोलो। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, हे कलेशा, जिसके कान है वो सुन ले। प्रभु हमारे कान तो है, फिर ये ऐसा कैसे बोल रहे जिसके कान है वो सुन ले? अरे आत्मिक कानों के बारे में बोल रहे। आत्मिक कान यानी आत्मिक कान है तो आत्मिक आंखों भी, आंख जरूर भी रहेगा। उस आंखों के ऊपर जो पर्दा है, इन दिनों हमें हटाना है। क्या होता है? दूसरी बात। और इसलिए हम बोलते हैं कुछ हो गया नहीं, हमारे जीवन में उन्नति नहीं है, हमारे जीवन में प्रगति नहीं है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहे, वचन सुन रहे, आराधना करे, प्रार्थना करे, कोई प्रगति नहीं है। अरे क्या हम परमेश्वर की वचन सही रीति से सुनते हैं क्या? नहीं सुनते तो वह दुष्ट आकर उस बहुमूल्य वचन जो कार्यशील वचन है वो उठा के लेके जाते। परंतु कल हम प्रचार करते 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 प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने हमें प्रकट किया कि तू बोलना, मैं आज बोलूंगा। एक परमेश्वर का दास जब प्रचार करते, वो दोनों या सुनने वाला हो या बोलने वाला हो, दोनों प्रभु का सामने एक ही है। ध्यान करना, मैं आपसे कोई बड़ा नहीं हूं, मैं भी आपके जैसे ही हूं। आई एम जस्ट लाइक यू। इतना फर्क है, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। परंतु ये वचन आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। पौलुस तीमुथियुस को बोलते, जो प्रचार तुम करते हो ना, वो प्रचार में तुम बने रहने के लिए कोशिश करना, ताकि तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो। हम केवल बोलते, ये मत सोचो हम बोलते हैं, नहीं। हम जो बोलने वाला बात है उसमें हम देखते हम है क्या, हम इसमें बने हैं क्या। ये हमारी भी आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। उस रीति से जैसे आप लोग कहते हैं हमारी वचन सुन के हम उन्नति प्राप्त करते हैं, उसी रीति से बोलने वाला और सुनने वाला दोनों प्रभु की भवन में एक ही है। देयर इज नो डिफरेंस। परंतु जब वचन आते हैं तो यदि वो कौन सा भी वचन हो, परंतु वचन आने के समय सबसे पहला वचन 3 काल को दर्शाते। 3 काल को, भूत, भविष्य और वर्तमान काल को दर्शाते। और वैसे ही वचन गिरते हैं सभा में। जब वचन आता है तो हम लोग उस वचन को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। हे प्रभु, ये प्रभु का दास जो प्रचार कर रहा है, कुछ समय पहले मेरी जिंदगी ऐसी थी प्रभु, मैं इस वचन के द्वारा मैं इनकार करने वाला, मैं बलवा करने वाला व्यक्ति इस वचन में बना रहता था। मैं पहला, हम क्या करना चाहिए? मन ही मन में प्रभु धन्यवाद, मुझे उस बातों से छुड़ाया, मुझे उस बातों से छुड़ाया प्रभु। ये मेरा भूतकाल को दर्शाते हैं। ये सब क्रिया होती है, करना चाहिए। और यदि वो वचन मेरी इस समय के लिए है प्रभु, जो वचन दास सुना रहा है ना, और मुझे ऐसी लग रहा है, मेरी दशा ऐसी है, हाँ प्रभु बराबर ऐसा ही चल रहा है मेरा जीवन, मैं पापी हूं प्रभु, हाँ मैं ऐसा पाप किया, मैं अपराध किया, मैं अधर्म किया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। यह वर्तमान काल को दिखाता है। क्या समझते हम वचन को? इसी वचन में सब कुछ बना है। और यदि प्रभु इस वचन में ना मैं पहला था और ना अभी है प्रभु, तो वचन तुझे भविष्य काल के लिए दर्शा रहे। भविष्य काल के लिए हो सकता है तेरी ऐसी अवस्था हो सकता है तू ऐसी परिस्थिति में गिर सकता है, तू मुझे छोड़ के जा सकता है, तू पाप कर सकता है। उस समय यदि मैं नहीं हूं, मैं अभी भी नहीं हूं और मेरी अब भूतकाल में नहीं है, प्रभु मुझे इस बातों से बचा। ये एक भविष्यवाणी हो गई हमारे लिए।
नॉट नेसेसरी एक भविष्य वक्ता आके हमारे सर के ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी करे। नो, प्रभु की दास लोग प्रचार करने के समय कितना तक भविष्यवाणी सुनाते जाते ये होते हैं। इसलिए यूहन्ना को बोल रहा है स्वर्गदूत, मैं तुम्हें जो कुछ बोल रहा हूं उससे बिल्कुल बंद करके नहीं रखने का, एज इट इज तुझे कलीसिया को बताने का है। क्या बताने का है? उसकी नीचे की वचन, जो अन्याय करता है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, वो अन्याय ही करते रहे, और जो मलिन है, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, वो मलिन रहे, और जो धर्मी है, वो धर्मी है, वह धर्मी बना रहे, वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है, जो पवित्र है, वह पवित्र बना रहे, वो पवित्र बना रहे। देखिए उधर अगर पढ़ने के समय रहे 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 लिखा है चारों समय। नंबर 1 उधर लिखा है जो अन्याय करता है। ये सभा के बारे में बोला गया है। सभा के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक उपदेश है। ये सारी उपदेश को इकट्ठा करते हुए पतमोस की उस महापरीक्षा से इस यूहन्ना को बाइज्जत बलि किया जाता है। डोमेशन कैसर बोलते, नहीं नहीं नहीं, तुझे तो मरण है ही नहीं, क्योंकि मैंने हर प्रयास करके देखा, तुझे उगलते हुए हंडी में मैंने डाला, वो तेल भयानक रीति से उगल रहा था, मरण नहीं आया तुझे। चील, कौवा, सांप, बिच्छू ऐसी जगह पर मैं तुझे डाला, भूख प्यास ऐसी जगह पर मैंने तुझे डाला। यूहन्ना, मरण तुझे स्पर्श नहीं कर सकता, तू जा इधर से। उसकी सजा खत्म हो गई। 12 चेलों में एक सामान्य मौत जीने वाला यूहन्ना था, बूढ़ा होके मर गया वो इफसूस में सारी बातों को लेके आने के बाद, हर बात प्रकट करने के बाद एक साधारण मौत आमीन मरने वाला प्रभु यीशु मसीह का चेला था। वो बोल रहा है, लिख, अन्याय करने वाले लोग अन्याय करते रहे। मेरा ध्यान करना इस बातों को, अन्याय रहे, मलिन होने वाले लोग मलिन होते रहे, पवित्र लोग पवित्र होते रहे, और धर्मी लोग धर्मी होते रहे। वो धर्मी नहीं है, उसको राइचसनेस लिखा गया है, धार्मिकता। हिंदी में धार्मिक लिखा है, इंग्लिश में राइचस लिखा है, राइचस। लेकिन रहे रहे करके लिखा है, ये कुछ अच्छा संकेत नहीं है कलीसिया के लिए। इसमें कुछ अच्छा संकेत नहीं मिल रहे प्रियो, इसमें कुछ मनपिराई का बात नहीं मिल रही हमें। रहे करके लिखा है, रहने दो, अन्याय कर रहे रहने दो, मलिन हो रहे रहने दो, पवित्र हो रहे होने दो, धार्मिक रीति से आगे बढ़ना चाहते होने दो। यूहन्ना को बोल रहे लिख, यानी पहले दो तो बहुत गड़बड़ वाला है, परंतु आखिरी का नीचे चलो हम उसको रिलीज कर देते, क्योंकि पवित्र लोग हैं और वचन के द्वारा चलने वाले हैं। लेकिन पहले जो है अन्याय करते रहने दे, कुछ बोल मत, लेकिन बोलना हे अन्याय करने वाले रे, करते रहे। हे मलिन रहने वाले लोग मलिन होते रहने दे। कलीसिया के लिए कुछ अच्छा संकेत नहीं है, हमारे लिए कुछ ऐसा अच्छा संकेत नहीं है। इससे पहले अनेक दास लोग आके मनपिराई करो, मनपिराई करो, मनपिराई करो, परंतु अब यूहन्ना नहीं बोल रहे मनपिराई करने के लिए, परंतु बोल रहे करते रहो। संकेत अच्छा नहीं है। कौन है अन्याय करने वाले लोग? हम सब जानते अन्याय किसे बोला जाता है, ठीक है। बाइबल अन्याय के बारे में बोला गया, प्रभु ने बहुत सारी जगह में लिखा है अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो। परंतु यदि हम यूनानी भाषा में अगर अन्याय का परिभाषा देखें, साधा करके बोलता हूं कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर की कलीसिया में है, जिसे प्रभु मालूम है,
उद्धारकर्ता पता है, उसे धार्मिकता मालूम है, न्याय विधि मालूम है, परंतु वो यदि एक विश्वासी को या एक व्यक्ति को परेशान करे तो वो अन्याय है। किस बातों में? यदि वो शारीरिक रीति से तड़पाए वो अन्याय है, यदि मानसिक रीति से तड़पाए वो अन्याय है, यदि वो आमीन भौतिक रीति से तड़पाए वो अन्याय है। देखिए, 3 बातों में एक विश्वासी दूसरों को तड़पाने के समय, चाहे आत्मिक को, चाहे मानसिक को, हमें चाहे शारीरिक रीति से उसे पीड़ा देते, उससे उससे उसे कहा गया है अनजस्ट, इंग्लिश में करने दो, नो प्रॉब्लम, करने दो। दूसरा लिखा है मलिन, उसका भी यूनानी भाषा में ऐसा है, जो व्यक्ति बार बार वचन सुनता है, जिसको सही उपदेश, यीशु मसीह, धार्मिकता, न्याय विधि, पवित्र आत्मा इत्यादि सारी बात मालूम है, परंतु खुद को वो कभी सही रीति से प्रभु में बनाने के लिए कोशिश नहीं करते। वो आएंगे कलीसिया में, वचन सुनेंगे, परंतु उस वचन को हमारी जिंदगी में कार्य करने के लिए नहीं देंगे। उसे मलिन बोला है। आज थोड़ा सोचना प्रियो, हम ये 2 बातों में बैठते हैं क्या? विश्वासी होते भी किसी को मानसिक रीति से या किसी को शारीरिक रीति से या किसी को आत्मिक रीति से भी तकलीफ देते हैं, तकलीफ, तो उसे कहा गया है अन्याय, अन्याय। और यदि हम परमेश्वर की वचन सुनते हैं और जिस भागों में या जिस एरिया में आपको और मुझे सुधार करना है, यदि सुधार नहीं होती है, उस व्यक्ति को बोला है मलिन होते रहे, मलिन होते रहे, मत होना शुद्ध, मत होना परमेश्वर की वचन से, मत होना शुद्ध। और उधर ये नहीं बोला तू मन फिरा करके कम बैक टू मी करते रहे, कुछ संकेत ना अच्छा नहीं है। तीसरा बात लिखा गया है, जो धार्मिक व्यक्ति धार्मिकता में चले, यानी जो वचन सुनते अपने आप को बढ़ाते, करते रहे, उधर शाबाशी नहीं दिया है। और जो पवित्र है, पवित्र यानी अपने मन को, अपने तन को, अपने शरीर को वो पवित्रताई में चलाने वाला व्यक्ति को बोला गया है पवित्रताई। आज थोड़ा सोचो, उपवास की 15वें दिनों में मेरा मन, मेरा तन, मेरी आत्मा पवित्र है क्या? अलग है क्या इस दुनिया से? संकेत ना कुछ अच्छा नहीं है। करने दे बोला है, करने दे, उनको रुकाओ मत, डोंट स्टॉप देम, उनको रुकाओ मत, करने दे। योहन्ना, जब हम चिंतन और मनन कर रहे थे, प्रभु आपने ऐसा क्यों बोला? हम जब वचन पढ़ते तो हम खुद ही सवाल करते और परमेश्वर जवाब देते हमें, प्रभु क्यों? क्योंकि जब से प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आने के बाद यीशु मसीह का उपदेश में एक बात हमें मिलता था, मन फिराओ। यीशु मसीह मन फिराई के लिए, लोगों की पापों के लिए काटा गया, पिता की बाजू में जाके मध्यस्थ कर रहा है आज के तारीख तक। प्रेरित लोग आए, प्रेरित लोग के बाद दास लोग, दासी लोग, कलीसिया, प्रार्थना, उनके लिए उपवास प्रार्थना, उनको सलाह मशवरा करना, इत्यादि बातों से आज भी वो लोग नहीं मान रहे। तो और बलिदान दे के क्या करूं मैं? और क्या बलिदान बाकी है? अगर ये उपवास और प्रार्थना आपके लिए और मेरे लिए एक फायदामंद नहीं है तो फायदा क्या है?
आप इधर 15-21 दिन अगर बैठेंगे और उसमें से परमेश्वर मेरी आत्मा के लिए आमीन यदि मैं कुछ प्राप्त नहीं किया तो मुझे क्या फायदा है। हालेलुया। लिख बोल रहे तब उसकी दूसरी वाक्य में एक बात लिखा गया है, वो हिला देने वाली बात हो गई। हाँ देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ हाँ और हर एक की काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। क्या लिखा है उधर? हाँ देख देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र आ रहा हूं। मैं कैसा आ रहा हूं? मैं कैसा आ रहा हूं? मैं कैसा आ रहा हूं? बोलिए ना, जो शीघ्र नहीं बोल रहे ना वो यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार नहीं है। क्या होने वाला बताता हूं मैं अभी। आई एम कमिंग सून। हे यीशु तुम आप क्यों आ रहे? हाँ और हर एक की और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए बदला लेने के लिए प्रतिफल ओ प्रतिफल मेरे पास है। मेरे पास है। देखिए हमने जो वचन सुना, अन्याय करने वाले लोग करते रहना, मलिन होने वाले लोग मलिन होते रहना, पवित्र लोग पवित्र होते रहना। है धर्मी लोग तुम धर्मी होते रहना। क्यों? क्योंकि मैं शीघ्र आ रहा हूं। आई एम कमिंग सून। मैं इसलिए आ रहा हूं कि धर्मी व्यक्ति को उसका प्रतिफल देने के लिए, क्योंकि जैसा धार्मिकता रीति से वो धरती के ऊपर था, उसकी प्रतिफल मुझे देने के लिए मुझे आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं। जो अन्याय कर रहा है ना उसका प्रतिफल देने के लिए आ रहा हूं मैं। और जो मलिन होते हैं उनके लिए मैं आ रहा हूं प्रतिफल देने के लिए। यानी परमेश्वर बोल रहे उनके काम के अनुसार मेरे पास उनको देने के लिए मेरा पास प्रतिफल है। प्रतिफल, इधर प्रतिफल लिखा है परंतु मराठी बाइबल में लिखा है वेतन। बराबर? वेतन पढ़िए थोड़ा। वेतन, मजदूरी। पहा मी लवकर येतो हाँ आणि प्रत्येकाला हाँ ज्याच्या ज्याच्या कृत्याप्रमाणे हाँ देण्यास हाँ माझ्याजवळ वेतन आहे। यस, मेरे पास उसके लिए देने के लिए एक मजदूरी है। यदि वो अन्याय का काम करते, अन्याय की मजदूरी देने के लिए मैं आ रहा हूं। यदि वो मलिन रहता है तो मलिन की आमेन प्रेम में आमेन वेतन या मैं देने के लिए आ रहा हूं। यदि आमेन मैं आमेन हालेलुया आ रहा हूं तो धार्मिक है उसकी प्रतिफल देने के लिए आ रहा हूं। यदि मैं पवित्र हूं तो पवित्र के हमें देने के लिए मैं मजदूरी मेरे पास है, मजदूरी देने के लिए आ रहा हूं मैं। हालेलुया। अरे यीशु आने की बात कह रहे, पीछे बड़बड़ चल रहे। मैं शीघ्र आ रहा हूं। अरे मजदूरी देने के लिए मैं आ रहा हूं। थोड़ा सोचो, कलीसिया के अंदर जब हम परमेश्वर की वचन सुन रहे, नहीं सुनते, नहीं ध्यान देते, उसकी भी मजदूरी तुझे जरूर मिलेगी। हालेलुया। उधर लिखा गया है आई एम कमिंग सून। कौन सी मजदूरी है? कौन सी मजदूरी है? धरती के ऊपर यदि आप और मैं किसी कंपनी में काम करते 30 दिन तो पगार मिलते हैं। लाखों रुपए का काम करके लेते कंपनी वाले लोग, देते 10,000। परंतु इधर यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं आ रहा हूं
तुम्हें मजदूरी देने के लिए। क्या हो सकता है वो मजदूरी? क्या हो सकता है अन्याय वाले लोगों के लिए मजदूरी? क्या हो सकते है पवित्र लोगों के लिए मजदूरी? क्या हो सकता है धार्मिक लोगों के लिए मजदूरी? क्या हो सकता है मलिन व्यक्ति के लिए मजदूरी? जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा तब यदि अन्याय करने वाले लोग, यदि मलिन रहने वाले लोग वो मर गए, वो उठेंगे नहीं। यदि पवित्र और वचन के ऊपर चलने वाले लोग अगर रहेंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा तो ये दोनों डिपार्टमेंट में रहने वाला लोग अगर मर गए तो वो जिंदा हो जाएंगे। दिस इज प्रतिफल। थोड़ा सोचने का भी। दोबारा प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने के समय यदि मैं विश्वासी हूं, चाहे 25, चाहे 30, चाहे 1 साल, चाहे 6 साल, चाहे जन्म से मैं अगर मर गया तो मैं जिंदा होगा क्या प्रभु यीशु मसीह की आगमन के समय? सोचना। हमें भी गारंटी नहीं है, परंतु जब हम जी उठेंगे उस समय पता चलेगा वो हम आगे बढ़ गए। यह प्रतिफल है। यदि हम जिंदे रहे यीशु मसीह के आने के समय तो उस समय हमारा रूपांतर होगा क्या नहीं, थोड़ा देखने का। थोड़ा सोचना प्रियो। बहुत भयानक बात चल रहा है। प्रभु आने का समय आप और मैं अगर मर गया तो जी उठेंगे क्या? या आए प्रभु उस समय हम ऐसे ही कलीसिया में अगर बैठेंगे तो हम रूपांतरित होंगे क्या? एक सीरियस प्रश्न है सभा के सामने। और फिर स्वर्गदूत ने कहा, लिख कौन कौन उसके साथ नहीं जाएगा, कौन कौन उसके साथ नहीं जाएगा। कितना स्पष्ट रीति से बात कर रहे स्वर्गदूत यूहन्ना को और बोल रहे, लिख, एक भी बात छोड़ने का नहीं, क्योंकि समय निकट है। यीशु मसीह को आमीन हर एक को अपनी अपनी मजदूरी देने के लिए आ रहा है। 14वां वाक्य में आमीन बताया गया कौन कौन उसके साथ नहीं जाएगा। पर कुत्ते, परंतु कुत्ते, टोने टोना करने वाले लोग और व्यभिचारी करने वाले लोग और हत्यारे और हत्या करने वाले लोग और मूर्ति पूजा करने वाले लोग और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हाँ, लिस्ट दे दिया उधर। हे यूहन्ना, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर की राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। उधर सबसे पहली बात लिखा गया है कुत्ते। क्या लिखा गया है? हाँ, कभी आपने देखा है कि कुत्ता का कोई
मरण दिन बनाते हैं? नहीं, क्योंकि कुत्ता के अंदर आत्मा है नहीं। परमेश्वर ने आत्मा केवल मनुष्य को दिया गया है, कुत्ता को नहीं दिया। इसलिए कुत्ता मरने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मनुष्य मरने के बाद प्रॉब्लम है, क्योंकि वचन में लिखा है मट्टी है तो मट्टी में हमें मिलाया जाएगा सम्मान के साथ। परंतु कुत्ता की बात क्यों उठाया? वो कुत्ता की बात लेके क्या कलीसिया को समझा रहे? ये कुत्ते लोग नहीं है, परंतु हमें कुत्ता का स्वभाव के जैसे रहने वाले लोग के बारे में हमें तू बता कि ऐसा नहीं करना, लोग नहीं जाएंगे। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय की 21 वाक्य में ऐसा लगता है लिखा गया है कि यदि तू प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता तो अच्छा होता था। हाँ, क्योंकि धर्म के मार्ग का हाँ, न जानना हाँ, उसके लिए इससे भला होता हाँ, कि उसे जानकर हाँ, उस पवित्र आज्ञा से हाँ, फिर जाते हाँ। जो उन्हें सौंपी गई थी। हेलो हेलो पढ़े सिस्टर। हाँ, क्योंकि धर्म के मार्ग का क्योंकि धार्मिकता का मार्ग, धार्मिकता का वचन की मार्ग, वचन की मार्ग, हाँ, का न जानना, न जानना, यानी यदि तू अच्छा होता वचन को नहीं जानता, हाँ, उसके लिए इससे भला होता हाँ, कि उसे जानकर हाँ, उस पवित्र आज्ञा से हाँ, फिर जाते हाँ, जो उन्हें सौंपी गई थी। हाँ, उन पर यह कहावत हाँ, ठीक बैठती है हाँ, कि कुत्ता हाँ, अपनी छाट की ओर हाँ, और नहलाई हुई हाँ, सुअरनी। यस, एक कहावत को दर्शाए जाने के बाद उधर लिखा है कि जैसा कुत्ता उल्टी करने के बाद वही उल्टी खाता है, हे मेरी प्रजा, ऐसी अवस्था में रहने वाले लोग कदापि स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। एक बार यदि पवित्र आज्ञा, एक बार यदि परमेश्वर की आमीन हर एक भलाई की बातों को समझने के बाद यदि एक व्यक्ति उस भलाई को भूल जाते हैं, उस पवित्र आज्ञा को भूल जाते हैं, ये दोनों बातों को आमीन आमीन पीठ से डाल देते हैं, उनके लिए कहा गया है कुत्ते करके। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन से भी ये बात होती है, थोड़ा परीक्षा करके देखना, हमारी अंदर का बातों को देखना कि हाँ प्रभु, कभी कभी हम आपको इनकार करते, आपके वचन को त्यागते प्रभु जी, जब जब चाहे हम जब जब आपको इस्तेमाल करते, जब जब आपके वचन को चाहिए वचन हम इस्तेमाल करते, लेकिन जब हमारी जिंदगी की भागदौड़ सही रीति से चलता है प्रभु, उस समय हम आपको थोड़ा भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। आज थोड़ा सा सोचो, मैं जैसा पहला प्रभु को प्यार करता था, मैं जैसा परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानने के लिए मन लगाता था, वचनों के ऊपर पवित्र आज्ञा जो मेरे हाथों में सौंपी है उसके अनुसार मैं चलता था, क्या आज मैं है क्या? यदि नहीं है तो यही समय है प्रियो, हमारे लिए मन फिराई करने का समय है। ये वचन पढ़ने के समय करने दो करके लिखा है, लेकिन हमारे लिए आज भी एक मन फिराई की बात रखा गया है। इसलिए आज इस बातों से हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर का साथ जाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करोगे तो हम कदापि स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। इसलिए कुत्ता का उपमा उन लोगों को दिया है जो आज्ञाओं को दिया है, पवित्र वचन दिया है, वो लेते हैं, बार बार उसे ठुकराते हैं, वापस लेते हैं, वापस उसे ठुकराते हैं। ऐसी दशा में कलीसिया कभी होने के लिए नहीं चाहते प्रभु। इसलिए इस वचन आज हमारा मध्य प्रभु ने दिया। दूसरा है टोना। कौन है दूसरा? विश्वासी लोग करते हैं क्या? नहीं करते। विश्वासी लोग कभी जादू टोना नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक आज्ञा दिया गया है, जादू टोना नहीं करना है। उनको मालूम है मेरा प्रभु को बिल्कुल जादू टोना पसंद नहीं है, परंतु मैं आज
आत्मिक रीति से बात करना चाहता हूं आपसे। स्पिरिचुअल बाप्ती में हमें जो टोना कर क्या है, और वो टोना का बारे में हमें शमूएल भविष्यवक्त हमें जब अपनी किताब में जब लिखता है, पहला सामुएल उसकी 15 अध्याय, हमें उसका 23 अध्याय वचन हो सकता है, पढ़िए। हाँ 23 राइट। देख, हाँ बलवा करना बलवा करना, बलवा, हाँ, और भावी कहलाने वालों हाँ, से पूछना हाँ, एक ही समान पाप है। यस, देखा, बलवा करना, विश्वासी या परमेश्वर की सभा, शमूएल बताना चाहता है यदि विश्वासी जादू टोना नहीं कर सकता है, नहीं करता है वो, परंतु जब वो बलवा करता है, बलवा, रेबेल, तब 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 उसे कहा गया है वो टोना कर रहे, वो जादू टोना कर रहे हैं। हमारे अंदर ये स्वभाव है क्या? आज हम स्वभाव के बारे में देख रहे, जो स्वभाव मसीह का नहीं है उसे निकालना है, जो स्वभाव मसीह का है उसे लेकर हमें चलना है। प्रियो, है क्या हमारे जीवन में बलवा करने वाला स्वभाव? कब होता है बलवा? कैसे होता पता है? जब जब एक व्यक्ति हमें परमेश्वर की उपदेश या परमेश्वर की कुछ अच्छी बातों को प्रकट करने के लिए हमें बोला जाता है, हमें सिखाता है, उस समय उस वचनों को, उस उपदेश को यदि हम ना माने और उसके ऊपर कुड़कुड़ाई करें, उसे बलवा कहा जाते हैं। आज थोड़ा सोचो ना, हमारे घर के अंदर कितना प्रभु के दास लोग आए रहेंगे, कितने विश्वासी लोग आए रहेंगे, कितने प्रभु के जन आए रहेंगे, और हमें सही उपदेश देने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। क्या हमने उनका उपदेश लिया? क्या लिया? क्या हम कई साल अनेक प्रभु के दासों की तुलना करते थे, कलीसिया का सामने बोलते हैं, हाँ ये दास ऐसा चल रहा है, वो दास वैसा है, इसने ये काम करना है, उसने वो काम करना है, उसको ये वचन नहीं पता, उसको ये नहीं है, और ऐसा हम कई साल करते थे, हम तुलना करते थे। परंतु एक साधारण व्यक्ति जब आने के समय मेरे सामने है, प्रभु का दास, आपकी वचन से हमारी आत्मा को आनंद पहुंचता है, बोला थैंक यू सर, परंतु एक बात तुम्हें बताना है, मैं नॉर्मल व्यक्ति है, तुम कभी भी किसी दास की तुलना मत करो, यह अच्छा शोभा नहीं देता तुमको। मैंने एक्सेप्ट किया उसको, यस सर, मैं आज से मैं एक प्रण लेता हूं, मैं किसी दासों को तुलना नहीं करूंगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अभिषेक हो ना हो। मैं घर गया, प्रार्थना में बैठा, और फिर प्रभु ने मुझे याद दिलाया, किसको 5, किसको 2 और किसको 1 में दिया, मैं उनसे हिसाब लूंगा। तब से प्रियो, मैंने किसी कलीसिया की दासों को या किसी बाहर के दासों को के बारे में कुछ गलत बोलता नहीं है प्रचार में। एक साधारण व्यक्ति आके मुझे बोल के गया, ये शोभा नहीं देता पास्टर तुमको, बट वी लव यू। मैंने एक्सेप्ट किया, मैं बलवा नहीं किया, है तू कौन है, नहीं मैं तुम्हारी उपदेश सुनूंगा। वो बोल के चला गया, मेरे लिए एक लाभदायक बात शुरू होने लगे, मेरी सेवा में प्रॉफिटेबल वो बात होने लगी, आशीष की बात होने लगी।
इसलिए आज आपके सामने एक छोटा सा व्यक्ति भी आकर आपसे बात करेगा, यू शुड एक्सेप्ट इट। यस, गलत है तो जरूर बताएगा। हमारी गलतियों को स्वयं नहीं, हमारी गलतियों को दूसरा व्यक्ति हमको बताएगा, परंतु हमें कभी बलवा नहीं करना। या जिस दिन हमने बलवा किया तो समझने का वह जादू टोना का समान हो गया। हमने जादू टोना किया, और बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति जादू टोना हम करते, जो टोना करते, वो स्वर्ग राज्य में कभी नहीं आएंगे। ये समझना प्रियो, चाहे आपकी दास हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे विश्वासी हो, आपके पास आने के समय अगर सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, कभी भी उसका बलवा नहीं करना, हमेशा लेना। यस, एक्सेप्ट करना उसको, और एक्सेप्ट करने के बाद आपके ऊपर लेना नहीं लेना है, लेकिन उसके सामने कभी भी उसको नाराज करने के लिए कोशिश नहीं करना। जब हम नाराज करते हैं उसे, उसकी बातों को ठुकराते हैं, समझ लेना हम ये दूसरी लिस्ट का नंबर में आ गया। तीसरा लिस्ट, हाँ, व्यभिचार। हाँ, क्या है? व्यभिचार। ठीक है, उसी वचन में ये सारी बात लिखा है, आप घर जाके पढ़िए क्योंकि समय कम है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और हत्यारे। और हत्यारे क्या है? ये भी विश्वासी लोगों में नहीं दिखने के लिए मिलता है। स्पिरिचुअल अगर देखा जाएगा तो हत्यारे यानी हत्या करने के लिए एक हत्यारे के पास एक हथियार होना बहुत जरूरी है, और वो किसी का लहू बहाना जरूरी है, तब बोल सकते हैं हत्यारे करके। उधर लिखा है हत्यारे लोग। क्या लिखा है? क्या लिखा है? हत्यारे लोग यानी हत्या करना। बाइबल में हमको ढूंढना है कि विश्वासी लोगों को या सभा को कहां पर हत्यारा करके हमें लिखा गया है। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय की 15 वाक्य में यही यूहन्ना यीशु मसीह का चेला हमें यीशु मसीह हमें जब उसको प्रकट करता है, जब पत्रिका के द्वारा हमें सभा को एक बात बोल रहे। हाँ, जो कोई हाँ, अपने भाई से हाँ, बैर रखता है, हाँ, वह हत्यारा है। हाँ, और हत्यारा, और हाँ, तुम जानते हो हाँ, कि किसी हत्यारे में हाँ, अनंत जीवन नहीं रहता। यस, देखिए इधर भी यूहन्ना को सुसमाचार आमेन पत्रिका में हम पढ़ते, हत्यारा स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। इधर ही लिखा है कि हत्यारे वास्तव में स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, परंतु जब जब हम हमारी भाई संगी के ऊपर आमेन जब कड़वाहट आ जाता है, जब अप्रेम आ जाता है, हम अप्रेम नहीं करते, उनको द्वेष करते हैं, उनकी अंदर की हमें हमारी अंदर रहने वाली उनके लिए कपट, ये हत्या करने के बराबर है। कितना बाइबल स्पष्टीकरण रीति से लिखा गया है। हमारे पास कोई चुराने चाकू नहीं है, हम कभी भी किसी को काटते नहीं है, परंतु यदि हमारी अंदर मसीह का प्रेम नहीं है तो हम दूसरे से जो प्रेम ही नहीं करेंगे। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं आया, तो यदि हमारी भाई के लिए प्रेम नहीं है, हमारी भाई को हम गलत बोलते, हमारी भाई को हम तुच्छ बोलते, निकामा बोलते, मूर्ख बोलते, उसे हर बात उसे बोलते, बाइबल बोलते तू हत्यारा है रे, बाइबल बोलते हत्यारा है। आज थोड़ा सोचो, हमारा भाई किधर दूर है, हमारी माता किधर दूर है, हमारा पिता किधर दूर है, हमारे रिश्तेदार किधर दूर है, हमारा पास्टर किधर दूर है, हमारी बातों के द्वारा उसे दर्द पहुंचा है क्या? अगर दर्द पहुंचा है तो समझना प्रियो, हमने हत्या किया है। इसलिए आज जब जब इस बात अनुभव करने के समय हमें एक प्रण लेना है, प्रभु हमें तेरी ओर से आने वाला प्रेम की जरूरत है। आगे, और मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजा, ठीक है, विश्वासी लोग कभी मूर्ति पूजा करते नहीं है, परंतु मूर्ति पूजा को किसी दूसरे के साथ तुलना करके बोला गया है, विश्वासी लोग करते। इफिसियोस की 5 अध्याय की 5 वचन में लिखा है कि विश्वासी लोग जब लोभ करते, लोभ, ठीक है, जरूरत से ज्यादा हम इन चीजों के ऊपर ध्यान करते हैं, तब वो मूर्ति पूजा करते हैं। हाँ, क्योंकि तुम यह जानते हो हाँ, कि किसी व्यभिचारी, हाँ, या अशुद्ध जन, हाँ, या लोभी मनुष्य की, हाँ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, हाँ, मसीह
और परमेश्वर के लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया उसमें तृप्त रहना बहुत जरूरी है, परंतु यदि लोभ किधर से ना किधर से हमारे जीवन में अगर आया तो समझने का मूर्ति को दंडवत करने के लिए समय हो चुका है। ये मत सोचो मूर्ति को नमन नहीं करते, हम मूर्ति को बोलते हट हम तुम्हारे को नहीं ये करते, नहीं, नो ये नहीं। परंतु विश्वासी के लिए यदि लोभ आया तो समझना हमने मूर्ति को नमन किया, हम मूर्ति पूजक बन गए। हम दूसरों को बोल सकते हैं मूर्ति को नहीं करने का, नमन नहीं करने का, मनुष्य ने बनाया है उसे, परंतु खुद जब लोभ के दायरे में रहने के समय, लोभ के दायरे में रहने के समय, उस समय हम मूर्ति को दंडवत करने का समय हो जाते हैं। प्रभु बोलते जो लोभी व्यक्ति है वो भी स्वर्ग राज्य में कभी नहीं आएगा। यदि आज हमारे अंदर ये सारी बात है प्रियो जो लिस्ट में दिया गया है, तो आज हमारे लिए मन फिराई के लिए पवित्र आत्मा दिया है। ठीक है, उस पवित्र आत्मा की सहायता से पिता का पास विनती करे कि प्रभु हमारे जीवन से ये स्वभाव को निकालो और मसीह का स्वभाव जो तृप्त रीति से रहने वाला स्वभाव है वो मेरी अंदर बने रहे। पौलुस बोलते खाने के लिए और पहनने के लिए है ना, बस रहने के लिए भी नहीं बोलते, क्योंकि मालूम है अंत के दिनों में अनेक लोगों के लिए घर नहीं रहेगा, लेकिन पहनने के लिए, अपनी नंगापन ढकने के लिए कपड़ा है, तो अपनी पेट भरने के लिए, जीने के लिए खाना है, तो वो धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े। परंतु इत्यादि एक व्यक्ति यदि लोभ, पैसा का लोभ में, यदि विश्वासी पैसे के लोभ में अगर आ जाते, विश्वास से पीछे फिरने की हालत उसकी जिंदगी में दिखाई देती है। लोभ एक एक एरिया में आज देखिए, क्योंकि ये सप्ताह कुछ ना कुछ होने वाला है प्रियो। पवित्र आत्मा का गहराई का सामर्थ और अभिषेक इस 21 दिन और उपवास और प्रार्थना आज 15वां दिन है, मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं मुरबाड से वो अनुभव कर रहा हूं। हर एक प्रभु का दास कुछ ना कुछ अलग अलग बात बोल के जा रहे, चाहे छोटा चाहे बड़ा मायने नहीं रखता, लेकिन उनकी अंदर से निकलने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन है वो हमें संकेत ना देता है कुछ तो होने वाला है, कुछ तो परमेश्वर अपनी सभा से करवाने वाला है, हमें कुछ तो परमेश्वर अलग करने वाला है। 2023 के लिए परमेश्वर अपनी सेना को तैयार करने के लिए 21 दिन उपवास और प्रार्थना क्यों दिसंबर में रखा गया, इसका भी एक योजना है। हो सकता हम इसे समझते समय नहीं है, नहीं, साल खत्म होने से पहले कुछ तो परमेश्वर करने जा रहा है इस जगह में, वो हमें देखना है। इसलिए पौलुस के तरह हर समय ना देखने वाली बातों के ऊपर ध्यान लगाना शुरू करो, देखने वाली नहीं। आखिरी में लिखा गया है झूठ, और हर एक झूठ का चाहने वाला, हाँ, और गढ़ने वाला। अभी ध्यान देना इधर, हर एक झूठ का चाहने वाला, यानी झूठ को पसंद करने वाला और झूठी कहानी बनाने वाला, दो जने नहीं आएंगे। प्रभु बोलते स्वर्ग राज्य में ऐसे लोग जो झूठ भी बोलते और झूठ की कहानी भी बनाकर पेश करते, ऐसी लोग स्वर्ग राज्य में नहीं आएंगे। ऐसे यूहन्ना को बोला है, लिख के रख, झूठ, हम साजिक झूठ बोल देते हैं, चाहे छोटा झूठ हो, चाहे बड़ा झूठ हो, चाहे मध्यम झूठ हो, किसी को बचाने के लिए झूठ या कुछ भी हो, झूठ तो झूठ है। परंतु जब आप और मैं, हमारे मुंह से झूठ बात निकलती है, वह समय में भी कुछ बात होते, ये समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की 8 अध्याय की 44 वचन में, सिर्फ लिखते रहना, पढ़ो मत, कि झूठ का पिता है कौन? शैतान, और तुम उसकी लालसाओं को पूरा करने के लिए मन लगाते हो। यानी जब जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है, वो समय में वो शैतान के पक्ष में हो जाते हैं, प्रभु के पक्ष को छोड़कर। वो प्रभु का है, परंतु जब वो झूठ बोलता है तब वो पक्ष बदल देते, परमेश्वर की पक्ष बदलकर हमें शैतान के पक्ष में आते, और शैतान भी बोलते प्रभु को, देख तेरा बालक मेरे पास आया है।
दोष लगाते वो झूठ बोल रहे। तूने इतना सारा बात उसके लिए किया तभी झूठ बोल रहे ना। तू सत्य की आत्मा भेजा, ये सत्य में बोलना चाहिए, तेरी वचन के द्वारा बोलना चाहिए, परंतु ये झूठ बोल रहा है। देख मेरे पक्ष में आया। क्या समझते हैं हम? झूठ बोलना, जब जब हम झूठ बोलते शैतान के पक्ष में आते हैं। लेकिन प्रियो, आज प्रभु से एक ही बात बोलो, प्रभु मेरे मुंह से हर समय सत्य की बात निकले, मेरे मुंह से मैं हर समय सही बोले प्रभु, मैं झूठ का दा भी ना बोले, चाहे मेरी गला भी काटा गया तो प्रभु मेरे मुंह से मैं सत्य बोले। ये आपका स्वभाव है प्रभु, मेरी अंदर आने दे। प्रभु यीशु मसीह धरती में कभी भी झूठ नहीं बोले, सही बोलते गए। पिलातुस ने उसे बोला, तू राजा है क्या? बोला, तू मानता है क्या? झूठ नहीं बोला। उधर दूसरा लिखा है, झूठी कहानी बनाने वाला। यस, जो सही है वो सही उपदेश देना, सही है सही बताना, परंतु कोई भी गलत बातों को हम स्टोरी बोलकर बताने वाले लोग स्वर्ग राज्य में नहीं आएंगे। ऐसे लिखा गया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के सामने में ऐसे हो गया, तो उसके टाइम में ऐसा हो गया। यीशु को गाड़ के कब्र में रख दिया। रात का समय में जब उधर कब्र नहीं थी, पुनरुत्थान होने के बाद सिपाही लोग आके महासभा के लोगों को बोलती, यीशु का शव नहीं है, यीशु का शव नहीं है। ऐसा है क्या? अभी क्या करना है? उन्होंने कहा उन सिपाहियों को, तुम ऐसा बोलना कि रात का समय में जब तुम सो रहे थे, जब यीशु का चेले आकर यीशु का शव चोरी करके चले गए और बहुत पैसा उन्हें मिला, इसे परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। झूठी कहानी बताकर बोल रहे हैं। यीशु कुल्लम कुल्ला बोलते गया था, तीसरा दिन में जी उठूंगा, तीसरा दिन में जी उठूंगा, परंतु मनगढ़ंत कहानी बताकर उस बातों को हमें स्थापित करने वाला लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। इसलिए आज प्रियो प्रभु को पास एक प्रण लो, प्रभु सही बोलूंगा, परंतु कहानी बनाकर मैं कभी नहीं बनाऊंगा। इत्यादि बात परमेश्वर की राज्य में स्वयं प्रभु बोला है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा इनको। लिख यूहन्ना स्वर्गदूत को पास सुसमाचार आए, सुसमाचार हमें यूहन्ना का पास स्वर्गदूत का द्वारा आए, लिखना शुरू किया। सभा को मालूम पड़ा। अब सभा को क्या करना है? द लास्ट चांस। सब कुछ हुआ, हमने देखा, अन्याय करने वाले लोग करते रहे, पाप करने वाले लोग करते रहे, हमें तो मलिन रहने वाले लोग मलिन करते रहे, न्याय करने वाले नीति करते रहे, पवित्र करते रहे, परंतु एक आशा आपके लिए और मुझे लिए परमेश्वर ने छोड़ के गया। वो कौन सी है? इस वचन के ऊपर और एक वचन लिखा है, वो पढ़ेंगे हम। धन्य वे है, धन्य है वो जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, वो अपने वस्त्रों को धो देते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। यस, तभी भी प्रभु बोल रहे अन्याय करने लोग करते रहने दो, पवित्र लोग होने दो, मलिन लोग होने दो, इत्यादि लिस्ट आपको पढ़वाई, होने दो ना। परंतु आपके लिए और मुझे एक आशा दिया है प्रभु ने, और वो आशा है यदि हम इस अवस्था में भी रहेंगे तो हमारी वस्त्रों के ऊपर लगा हुआ दाग धोने का। और उधर लिखा है धन्य है जो अपने वस्त्रों को धो देता है, अर्थात उस वस्त्र को हमें कलंकित हो चुका है, उस वस्त्र मैला हो चुका है, इसलिए कह रहा उधर बोल रहा है
कि अपने वस्त्रों को धोना। ये वस्त्र को हम कैसे धोएंगे? ये वस्त्र तो दिखते नहीं है, परंतु ये वस्त्र शैतान को दिखता है। जकराया का 3रा अध्याय पढ़ो मत, उसमें महायाजक योशू जब खड़ा रहते हैं स्वर्ग में, शैतान भी उसके बाजू में रहते हुए दोष देते, इसके कपड़े गंदे हैं। उस समय स्वयं प्रभु स्वर्गदूतों को बोलते, परमेश्वर इसके कपड़े को बदल दो। धोएगा कैसा? यदि सारी स्वभाव मेरी अंदर है और आज प्रभु की आत्मा इधर बैठे हुए कोई कोई व्यक्ति को कह रहे या किससे तो बात कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करे? आप और मैं क्या करें? ये सारी बात धोने के लिए क्या करें? अंत का दिनों में प्रभु मन फिराई के लिए भी नहीं बोल रहे, परंतु बोल रहे धन्य है वो, धन्य, ब्लेसेड, धन्य का अर्थ है ब्लेसेड, धन्य है जो अपने वस्त्रों को धोता है, यानी वस्त्रों को धोने का समय आ चुका है। परंतु वस्त्र कैसे धोए? प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 14 वाक्य में लिखा गया बात है, मैंने बहुत बड़ी भीड़ को देखा जिन्होंने मेमने के लहू के द्वारा अपनी वस्त्रों को धोया। हाँ, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, हाँ, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में, किसमें? हाँ, मेमने के लहू में क्या किया? धोकर श्वेत किए। हाँ, ये क्रिस्त विरोधी काल का समय की बात बोल रहे हैं। परंतु यदि वो लोग ने उस क्रिस्त विरोधी काल के समय में अपनी वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया, तो हम जो दोबारा प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आने का समय, हमें भी यह काम करना है। मेमने के लहू के द्वारा आपको और मुझे अपनी वस्त्र, जो आत्मिक वस्त्र है, उद्धार का वस्त्र है, वो महिमा का वस्त्र जो परमेश्वर ने हमें पहनाया है, उस वस्त्र को धोना है मेमने के लहू से। किससे? हाँ, यीशु मसीह के लहू से। आप क्या समझते प्रभु यीशु मसीह के लहू को? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। यीशु मसीह का लहू बोला तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट। मुझे पता नहीं है कि इसका रहस्य, यीशु मसीह का लहू का रहस्य परमेश्वर ने मुझे क्यों सिखाया, परंतु मैं 10th स्टैंडर्ड में जब था तब मैं एक प्रोजेक्ट लिया था, और उस प्रोजेक्ट का एक शीर्षक था ब्लड करके। साइंस में मुझे ब्लड का एक प्रोजेक्ट लिखा, और मैं बहुत सारा किताब, एनसाइक्लोपीडिया, बड़े बड़े किताबों को मैं ढूंढने लगा, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट बनाने का था। और मनुष्य की लहू के ऊपर मैं अभ्यास करने लगा था, और मुझे अच्छा मार्क भी मिला था उस समय। परंतु कई साल के बाद प्रभु ने मुझे मेरे हॉस्टल के बारे में बताया कि तू हॉस्टल में मनुष्य की लहू के बारे में पढ़ाई करता था, तुझे किताबें भी नहीं मिलती थी, तू किताबों के लिए क्या क्या हमें गिड़गिड़ाता था लोगों के सामने, परंतु मैं तुझे मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की लहू की हर एक मार्मिक भागों को बताऊंगा। इसलिए मैं बोला बहुत वास्ट सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वो। क्या समझते प्रभु यीशु मसीह के लहू को? अच्छा, मैं प्रभु यीशु मसीह की लहू को बाजू में रखता हूं, साधारण लहू को लेता। साधारण लहू लेवी व्यवस्था 17 का 11 में लिखा है, मत पढ़िए, परिचित वचन, लहू में जीवन है। किसमें? हाँ, ये ऑलरेडी परमेश्वर ने स्थापित किया जगत की उत्पत्ति से पहले। ये शैतान को भी पता है। किसको पता है? हाँ, शैतान को भी पता है। अब मैं एक गांव में रहता हूं, और गांव में रहने के समय हर एक तांत्रिक, हर एक मंत्र करने वाले जो बाबा है, जो भगत लोग हैं, ये सब हमें इनको देखते रहते, हम परिचित हैं उनके हर एक कामों से। कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास जाएगा तो मुर्गा मांगते ही है। क्या मांगते? हाँ, मुर्गा मांगते। ठीक है, यदि समस्या छोटी है तो मुर्गा,
अगर समस्या बड़ी है तो बकरा, लोग देते भी है। बिना क्या बोलते हैं उसको, कुछ हिचकाते नहीं है, वो बिंदास। इधर कुछ देने के लिए बोला तो बहुत दर्द होते, इधर लेके जाते, काटते उसको वो लोग, कुछ भी नहीं देते सामने वाले जो लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने वास्तव में ये बात उसे पता है, पूरा बुद्धिमान बनाया था उसे। ऐसा मत समझो निर्बुद्धि है वो, परमेश्वर की हर एक बातों को वो जानता है कि किस में सामर्थ्य, और वो डुप्लीकेट करना चाहते, उसका पलटी करना चाहते, वो पता है उसमें जीवन है, इसलिए लहू लेके जाओ। इसलिए हमें वो लहू लेके आते हो, बाबा भगत बोलते लेके आओ लेके आओ, और उनको फायदा भी होता है, कुछ महीना तक उनको फायदा होता है। क्यों? उस लहू में जीवन है, और वो जीवन के द्वारा उनको करके ही देना पड़ता है। राजा लोग को यदि किसी राज्य के ऊपर लड़ाई करना है तो अपनी बेटी की लहू भी देते, बेटी का आहुति भी दे देते। यदि कोई बिल्डिंग या कदापि अब मैं ब्रिज बांधना है, छोटे छोटे बच्चों की आहुति देते। कभी कभी आप सुनते ना, ये बच्चा गायब हो गया, ये बच्चा भी इधर दिख रहा, किधर गया, ये गया गया किधर नहीं, हमें इसको उठा के पटका दिया उधर। लहू में जीवन है। इसलिए बाबा भगत, विच डॉक्टर लोग जो है, तंत्र मंत्र करने वाले लोग, प्रारंभ पहले बोलते हैं लहू लेके आओ लहू, क्योंकि उस लहू में जीवन है। ये प्रारंभ में की हुई बात शैतान ने चोरी की, ठीक है? उस लहू में जीवन है। ये मत सोचो कि लहू बोला तो लाल रंग का ही लहू होना चाहिए। ये नॉर्मली वास्तव में हमारे अंदर जो लहू है वो रेड कलर का है, इसलिए रेड बोलते। कॉकरोच में कौन सा रहता है? हम अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट था, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मन नहीं लगता था, बायोलॉजी पक्का। हाँ हाँ, व्हाइट कलर, उसको मारो ना आप, डरते, मारो उसको, व्हाइट पिगमेंट बाहर निकलेगा, उसका लहू है वो। लहू कौन सा भी होने दो, परंतु उसमें जीवन होता है। एक साधारण बोलते, हर जन का दूध अगर देखेगा तो कौन सा कलर का होता है? भेड़ लो, बकरी लो, हाँ व्हाइट। कंगारू को कौन सा है? इनाम दूंगा मैं अगर बोलेगा तो पक्का। कंगारू ऑस्ट्रेलियन का, हाँ नेशनल एनिमल है वो, ऑस्ट्रेलिया का। पिंक है, क्या है? उसका दूध का कलर पिंक है। परंतु इस साधारण लहू में और प्रभु यीशु मसीह का लहू में क्या फर्क है, यह समझना बहुत जरूरी है। तब हम वो लहू से हमारे वस्त्रों को धो सकते हैं, साधारण लहू से नहीं। और वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा देगा, अनंत काल के जीवन में लेके जाएगा। वो साधारण लहू नहीं, यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह की लहू में तीन विशेष बात मैं बोलकर एक वचन पढ़ा के मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहे मुझे। यीशु मसीह की लहू में अपनी माता पिता की स्वभाव बिल्कुल नहीं था। साधारण लहू में अपना माता पिता का स्वभाव रहेगा। यीशु मसीह के अंदर जो लहू था वो लहू आज्ञाकारिता ही, ओबीडियंट लहू, ओबीडियंट ब्लड, आज्ञा मानने वाला। उसने कभी भी आज्ञा टली नहीं। वो मनुष्य के प्रति आज्ञा टल करने वाला, अपनी माता पिता की बातों को मानने वाला था वो।
तीसरी बात, अपनी सेवकाई में परमेश्वर की हर एक इच्छा को पूर्ण करने वाली बात उस लहू में थी। इच्छा, पिता तेरी इच्छा, क्यों? क्योंकि उस लहू में है इच्छा करने वाली बात, उस लहू में है आज्ञा वाली बात, उस लहू में है पाप ना करने वाली बात। इसलिए जब आप और मैं इस रहस्य को लेकर शैतान पकड़ा हुआ व्यक्ति के सामने आने के बाद यीशु मसीह का नाम लेते, यीशु मसीह का लहू के बारे में हमें जब बोलते हैं, वह थर थर कांपे निकल जाते। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह की लहू के बारे में पता है। यदि आपको और मुझे यीशु मसीह की लहू के बारे में रहस्य पता नहीं है, और शैतान को पता है, इसको कुछ पता नहीं है। अपनी बुद्धि में रहने वाला परमेश्वर की ज्ञान के अनुसार शैतान आपके साथ और मेरे साथ खेलता है। 2 कदम ज्यादा वो जाल फैला के रख देता है हमें खत्म करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम उस जाल में फंसते नहीं है। आप बोलोगे कैसा? एक भूत बोला, मैं पौलुस को भी जानता, मैं यीशु को भी जानते, परंतु तुझे नहीं जानते। क्यों ऐसा बोला पवित्र शास्त्र में उस व्यक्ति को? है, मैं पौलुस को भी जानता हूं और मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं, परंतु तुझे नहीं जानता। क्यों ऐसा बोला? वो भूत क्यों बोला? और उसकी कपड़े को फाड़ कर उसे नंगा भगाया, ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि जो भूत निकाल रहा था ना, उसे पौलुस की चरित्र और पौलुस की सेवा, पौलुस की बातों को बिल्कुल पता नहीं था। उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, और भूत निकालने के लिए जा रहे। परंतु आप और मैं यदि यीशु मसीह की लहू के बारे में समझ में आया तो, और किसी भी समस्या के सामने जब हम खड़े रहेंगे तो, या वस्त्र धोने वाली बात हमारे सामने आई तो हमारे लिए करके देंगे। पत्रस, पहला पत्रस पहला अध्याय के 18 वाक्य में एक विशेषता उस लहू के बारे में लिखा गया है। वो लहू क्या है? उस लहू के अंदर क्या है? उस लहू के द्वारा आपको और मुझे कैसा छुटकारा मिला है, उस बारे में लिखा है। पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो हाँ कि तुम्हारा हाँ निकम्मा चाल चलन हाँ जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, मसीह के बहुमूल्य लहू के दें, हाँ, के द्वारा हुआ है। द्वारा हुआ है। वो लहू की उधर नेचर या कैरेक्टर दिया है। वो लहू कैसा है? हाँ, नंबर 1 निर्दोष, हाँ, और निष्कलंक। देखिए, उस लहू में निर्दोषपन है। वो दोष उस लहू में मिलता नहीं है। जब जब आप और मैं यीशु मसीह का लहू लेते हैं, उस समय ये ध्यान आना जरूरी है। जब जब हम हमारे वस्त्रों को धोते, धन्य जो अपने वस्त्रों को धोते, उस समय ध्यान करना, प्रभु तेरी बहुमूल्य लहू निर्दोष है, प्रभु ब्लेमलेस है, कुछ भी ब्लेम नहीं है उसमें। ओ प्रभु जी, ये लहू की सामर्थ्य लेके मैं आपके पास आ रहे, मेरा वस्त्रों को धो दीजिए ना। हाँ, और निष्कलंक, कोई भी कलंक नहीं है उस लहू में। प्रभु यीशु मसीह के लहू में कोई भी कलंक आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वो ना कलंकित रहने वाला लहू की सामर्थ्य को लेके हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जी आपकी निष्कलंक लहू के द्वारा मेरा वस्त्र पे लगने वाला दाग परमेश्वर आप हटा दीजिए ना प्रभु। मैं आपकी लहू के बारे में थोड़ा बहुत मालूमात हो चुका है। वो निर्दोष है, वो निष्कलंक है। ये सामर्थ्य के द्वारा मुझे धो दीजिए। और आखिरी अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। हाँ, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा ये सारी बात है प्रियो। ये बात वास्तव में रहस्य हमें पता होना चाहिए। बहुत सारी बात है रहस्य की, परंतु ये बात रहस्य की बात होना चाहिए। और तब हमें कहेंगे परमेश्वर
पिता कहेंगे, पुत्र कहेंगे, पवित्र आत्मा कहेंगे। धन्य है वे जो अंत के समय में अन्याय करने वाले लोग करते रहे करके बोलने के समय, पवित्र लोगों के लिए करने के लिए समय, मलिन लोगों को करने दो बोलने के समय, नीति में रहने वाले लोगों को करते रहे समय, ये लोगों ने मेमने के लहू के द्वारा अपने वस्त्र को धोया है। इसलिए मैं प्रतिफल देने के लिए आ रहा हूं। प्रियो, यदि हमने इस रीति से हमारी विश्वासी जिंदगी में अगर हमने दौड़ाई की या कदम रखा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन के समय यदि हम जिंदे रहे तो हम रूपांतरित हो जाएंगे। यदि हमारा मरण हुआ तो निश्चित हम ऐसी स्वभाव के अनुसार अगर चले तो हमारा जी उठना निश्चित है। और भी समय है हमारे हाथों में, और भी प्रभु की दास हमें वो तेजस्वी स्वभाव में लेके जाने के लिए तैयार है। ऑलरेडी उनके पास परमेश्वर ने वचन दे दिया है। उसकी अनुसार अंत का समय में हमें हर समय जागृत रहना है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहा है। जो भी उसके स्वभाव में परिवर्तन होगा वो उसके साथ साथ चले जाएगा। प्रभु इस वचन से आपको और मुझे आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन श्रद्धा से सुन रहे थे। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र, एक एक किताब पढ़ते हैं, उसी में पाप के विषय में एक खतरनाक एक एक्शन, ऐसा करने वाला व्यक्ति को ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसको दंड मिलेगा, बहुत सारी बातें लिखा गया है शुरुआत से लेकर आखिरी तक। परंतु आखिरी पुस्तक में जब आया, बोलने लगा अब जो करते करने दो। किस लोग अभी जो गलत करते हैं गलत करने दो, अभी जो अनीति करते हैं करने दो, अब जो अशुद्धि करते हैं करने दो। क्यों? 39 किताब उत्पत्ति से लेके मालाकी तक बोला गया पाप मत करना। हाबेल, काइन अपना भाई हाबेल को मारने के टाइम भी प्रभु यही पूछा, यही बोला, तेरा भाई का लहू मुझसे नीति मांग रहा है, रो रहा है, तो क्यों अपना भाई का साथ ऐसा किया? उसके बाद निर्गमन से पड़ेगा, परमेश्वर उनको सबको नियम दिया, देखो बेटा ये सब मत करना, ये सब पाप है। लेविया के तब आने के टाइम उस पाप के लिए वहां तो में क्या तुम्हें करना चाहिए उसका नियम दिया, याग। एक एक किताबों में परमेश्वर की एक ही लक्ष्य था, मनुष्य पाप ना करे। तो 39 किताब मालाकी, उसी में अर्पण करने वाला याग के तरीके से तुम अर्पण करते हैं, इस तरफ उनको मना किया क्योंकि तुम पाप मत कर। उसके बाद कम से कम 400 वर्ष तक परमेश्वर ने ना वचन से ना दर्शन से, किसी के द्वारा भविष्यवक्ता से, किसी के द्वारा भी 400 वर्ष तक किसी से भी बात नहीं की। आखिर में गए पाप को जानकारी दिला के मरुभूमि में प्रेज़ द लॉर्ड एक शब्द उठाया बपतिस्मा यूहन्ना का द्वारा, मन फिराओ
परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य निकट है, ऐसा बोल के शुरू करवाया। यूहन्ना को अंदर डाल दिया, गला भी काट दिया। काटने से कुछ दिन पहले यीशु मसीह वास्तव में, आपको मालूम है कि रिले कैसा होता है? रिले, कभी रिले देखा आपने? रिले दौड़ा, मैंने दौड़ा रिले। रिले मालूम है ना? रिले, रिले का मतलब है 150 किलोमीटर, आई मीन रिले 1,500 किलोमीटर, 1,500 नहीं, 1,500 मीटर, ऐसा रिले होता है। एक रिले का मतलब है कुछ समय तक एक दौड़ेगा, उसके बाद डंडा लेके दूसरे व्यक्ति कंटिन्यू दौड़ते रहेगा। वैसा ही वास्तव में हम देख सकता है, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती सुसमाचार से देख सकता है। यूहन्ना कदम, यीशु उससे पहले शुरू हो गया। यूहन्ना को कदम करने से पहले यीशु ने शुरू किया ना? नहीं, उसका जब अंदर डाल दिया, हमें यूहन्ना सोचा कि मेरे को बंदी गृह से छुड़ाएगा, क्योंकि ऐसा ये 61 पहला दूसरे वाक्य में बंदी गृहों को छुड़ाना वाला एक आरे करके वास्तव में लिखा गया है। भजन की पक्का है वास्तव में बपतिस्मा यूहन्ना, इसे बंदी गृहों से मुझे छुटकारा है, इसलिए वास्तव अपने चेलों को भेज के पूछा, हमें छुड़ाना वाला तू है क्या, मैं और किसी की इंतजार करूं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बात में पता चला ये तो छुड़ाना वाला नहीं है, मुझे इस तरीका से वास्तव में जाना है, मेरा गला काटना है। पर उन्होंने प्रचार शुरू की। कब यूहन्ना को पता चला? क्योंकि उन्होंने पूछा यीशु ने क्या प्रचार किया, तो चेलों ने बोला जैसे तू प्रचार किया बस वही प्रचार किया। तू प्रचार किया मन फिराओ परमेश्वर का राज्य निकट है, यीशु मसीह वहां से शुरू की, मन फिराओ परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह के प्रचार के सब्जेक्ट एक ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना हमें उसी दिन रात को गला काट दी, यीशु मसीह कंटिन्यू की। यीशु मसीह कंटिन्यू करने से पहले वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड 12 चेलों को वास्तव नियुक्त किया, चेलों को सिखाया, जैसा यीशु क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रचार हमें अब प्रेरितों के किताब के द्वारा चेले शुरू की, चेलों के एक कदम करते गया। प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु सुसमाचार कदम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं खत्म हो गया, मैं खत्म हो जाएगा, पर मैंने आपको दिया गया प्रचार कदापि कदम नहीं होगा। मैं तो खत्म हो जाएगा, एक दिन मैं भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें समाधि हो जाएगा, परंतु मैंने आपको दिया वह प्रचार, उसका सब्जेक्ट, उसका बातें खत्म नहीं होगा। वो खत्म होने के लिए वास्तव में यीशु मसीह बादलों पर आने का, तभी खत्म होगा। हमें पे चलो, फिर भी कदम नहीं होगा। क्यों? एंटीक्राइस्ट का रूल, और तो मैंने प्रचार किया है। 1000 साल राज करना, ये भी मैंने प्रचार किया है। नित्यता तक मेरी प्रचार होते रहेगा इधर, और पे चलो करते रहेगा। पे चलो, तो एक एक बात वास्तव में पाप को रुकाने के लिए यीशु मसीह वास्तव में हमारे क्रूस पर चढ़ा गया, पाप को अंध करने के लिए। पर अभी बोलते हैं अभी जो करना वाला करने दो, फटअप हो गया। फटअप हो तो हम यही बोलते हैं ना, फटअप हो तो क्या बोलते हैं? बोल के इतना बोलने के बाद भी नहीं सुनते तो क्या बोला? उनका हालत में छोड़ देगा, है ना? यही हम करते रहते हैं ना, अपना हालत, उसका अपना हालत में छोड़ दो। वैसा ही प्रभु वास्तव में मनुष्य को अपनी हालत में छोड़ने वाला है। एक बात जरूर समझने का, एक बार परमेश्वर अपनी हालत में छोड़ दी, मन पिराने के लिए मन आया तो भी आ नहीं पाएगा। अभी मुझे जाना नहीं उस बात, तो फिर भी यीशु मसीह के पास आने के लिए उनको मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि लिखा गया है समय निकट है। निकट है, यही बात है। इसका मतलब है हमको देना वाला समय का एक प्रत्येकता, विशेषता मनुष्य जानता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य को वास्तव में यही सुनने वाला समय है, उसका उद्धार के समय। थोड़ी समय के बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड,
इसलिए उद्धार का विषय में बोला गया है 2 कुरिन्थी 6 अध्याय का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड दूसरे वाक्य में लिखा गया है, तुम जो सुनने वाला जो समय है ना, यही तेरा समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उस समय के अनुसार हमें मन फिरा के नित्य जीवन, वो पवित्रदाई और नित्य जीवन। कल हमने क्या सुना? कल इधर का कलिशा क्या सुना? होलीनेस, पवित्रदाई। चलो, पवित्रदाई के साथ ही नित्य जीवन बोला गया है। बिना पवित्रदाई के साथ रहने वालों को नित्य जीवन मिलना मुश्किल है। इसलिए पवित्रदाई नित्य जीवन ये दोनों कनेक्टेड है। चलो, इसलिए पवित्रदाई बोले और नित्य जीवन बोले तो क्या मालूम है? चौड़ा सा पढ़ो, एक वचन पढ़ो, रोमी पत्र 6:22। रोमी पत्री 6:22 क्या है पवित्रदाई, क्या है नित्य जीवन? हाँ। परंतु अब हाँ। पाप से हाँ। स्वतंत्र होकर, पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास, परमेश्वर का दास बनकर, दास और दासी बनकर तुमको फल मिला। तुमको जो फल मिला, कौन सी? पाप से छुटकारा पाया वह फल क्या है? हाँ। जिससे हाँ। पवित्रता प्राप्त होती है पवित्रता प्राप्त होता है। हाँ। और उनका अंत, उनका अंत अनंत जीवन है। आनंद जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पाप से मुक्ति पाया तो पाप से मुक्ति पाने के लड़ना पड़ेगा आपको। जैसा मैंने कल बोला, 5 साल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं करके डॉक्टर नहीं बना। वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ के पास होके एग्जाम दे के एक साल पास होके 5 साल पढ़ के हमें एक्सलेंट मार्क मिलके वो व्यक्ति तभी वहाँ तो MBBS सर्टिफिकेट दिया जाता है डॉक्टर का, हमें काम कर सकते, तो भी नहीं होते। उसके बाद उसको MD बनना पड़ता है, तभी अच्छा डॉक्टर बन सकता है, MD। चलो, तब 5 साल का मिनिमम पढ़ाई, MD बनने के लिए 2 साल का मिनिमम पढ़ाई, 7 साल, तभी एक अच्छा डॉक्टर बनते। वैसा ही पवित्रदाई प्रेज़ द लॉर्ड आपको लड़ना ही पड़ेगा। एक एक आपकी आंखों से, आपका बुद्धि से, आपका आंखों से, आपका कान से, आपका मुंह से, आपका हाथों से, आपका दिल से, आपका पैर से, हर अंगों से लड़ना पड़ेगा, तभी पवित्रदाई प्राप्त होता है। अगर पवित्रदाई प्राप्त हुआ, उसका अंत नित्य जीवन है। यही बात है। परंतु करते करते बोल के परमेश्वर फटाफट हो गया। अभी बोलते जो करने का करने दो। परंतु जो 15 वाक्य में लिखा गया है उसी का 22 का 15 में प्रेज़ द लॉर्ड, ये केवल अविश्वासियों के लिए, उसमें विश्वासी भी आ सकता है, पर विश्वासी के एक स्पेशल बात बोला गया 21 का 8 में। 21 का 8 थोड़ा पढ़ो। भय मानने वाला अविश्वासी, परंतु डरपोको, डरपोको, अविश्वासी, अविश्वासी, घिनौनो, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनो, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग। विश्वासी क्या आता है? प्रभु के दास ने प्रेज़ द लॉर्ड उस विषय में थोड़ा सा बातें की, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब वास्तव में हम पृथ्वी पर रहने के समय करेगा ना। आपका मालूम है, ये पृथ्वी खत्म होएगा तो फिर हम किधर जाएगा? उत्पत्ति किताब में वास्तव में इस पृथ्वी बनाए हुआ चरित्र, सूर्य, चांद, तारा, हर बातें, समुद्र, हर बातें बनाया। आखिरी किताब आते हैं ना, हर चीज का नाश है। आखिरी किताब कौन सी है? हाँ, उसमें चांद भी गिरेगा, तारा भी गिरेगा, सूर्य भी गिरेगा, पृथ्वी तक डल जाएगा और एक नया आकाश, नया पृथ्वी, यही होने वाला है। ये तो पृथ्वी में रहने के समय उसी के लिए हम करते जा रहे हैं, परंतु पृथ्वी तक खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेगा? इससे अच्छा है जो मिलने वाला समय का फायदा उठाना। इंतजार मत करना कल के लिए,
मैं कल ठीक हो जाएगा, कल मैं ठीक करूंगा। नो, ठीक करना है आप भी निर्णय लेके ठीक होने का। कल मैं करूंगा वो हम सोचते थे कल के बारे में। चलो, इसलिए प्रभु ने लिखा गया वो बात, चलो अभी जो अनीति करे करते रहे, अभी तो अशुद्ध करे करते रहे, इसी बातों पर हम एक कोई भी व्यक्ति नहीं आने का। चलो, उससे पहले जैसा रोमे पत्र 6 अध्याय का 22 वाक्य के अनुसार हम वास्तव में प्रेज लॉर्ड आमीन पाप से छुटकारा पाकर आगे पवित्रता का जीवन जी के प्रेज लॉर्ड आनंद काल के लिए हम तैयार होना प्रेज लॉर्ड ये जरूरी समझने का। हमें बुद्धिमान क्यों बोलते? हमें बुद्धिमान को क्यों बोलते? बुद्धिमान ही कर सकता है ये बात, बुद्धिमान ही निर्णय लेते ये बातों में, निर्बुद्धि निर्णय ये नहीं लेगा। 10 कन्या का भाषा में बारे में हम पढ़ा ना, 5 बुद्धिमान 5 निर्बुद्धि। आप ये मत निर्बुद्धि बोले तो उनको बुद्धि नहीं, नो, उन्होंने बुद्धि को वास्तव में उपयोग नहीं किया। चलो ऐसा नहीं हो निर्बुद्धि बोले तो चलो आपको क्या बोलते हैं बुद्धि नहीं है, फिर क्या करेगा बोलो, बुद्धि तो है, निर्बुद्धि बोला ना। आप ये मत निर्बुद्धि बोले तो वास्तव में बुद्धि को ठीक तरीका से उपयोग ना करना वाला बोलते निर्बुद्धि। बुद्धि है ऐसा नहीं उनका खोपड़ी के अंदर कुछ भी नहीं, नो, अच्छा है, परंतु उनको अभी का विषय से बढ़कर उनके शारीरिक बातों पर अश्रद्धा देके, इसलिए आत्मीय विषय में प्रचार ओ तेल नहीं तो भी चलेगा, जब समय आए तो देखा जाएगा। हमें समय आए तो देखा जाएगा। पर बुद्धिमान क्या करते? चलो, बुद्धिमान ऐसी आएगा करके पहले से तैयारी होता है। हमारा मिनिस्ट्री का फाइनेंस विषय में मैं अपना को बड़ापन नहीं कर रहा हूं, मैं अपना को बड़ापन नहीं कर रहा हूं। अपना मिनिस्ट्री के फाइनेंस विषय में मेरा पापा ने मुझे उपदेश दिया व उसी के मुताबिक मैं फाइनेंस विषय में काम करता हूं। चलो, फाइनेंस विषय मेरा पापा ने किस तरीका से मुझे उपदेश सिखाया। पापा ने, मेरा बाप ने, पढ़ा लिखा नहीं है सुब्रन, मेरा बाप, उनके एक दुकान था। लो, उनका दुकान बहुत अच्छा है, सिगरेट भेजते हैं, सिगरेट का पैसा अलग, चॉकलेट भेजते हैं, चॉकलेट का पैसा अलग, ऐसा उधारी है। जो कुछ सामान उनका दुकान अगर आप जाएगा ना, आपका हजारों क्या बोलते पैसे डालने वालों को गल्ला मिलेगा, यानी गल्ला बोलते हैं ना, ये गल्ला मास्टर उधर बैठे, इसलिए उसका BST छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका गल्ला एक ही है। आखिरी में दिन में पूरा देखो तो कुछ भी नहीं है, BST वाला ने बाहर कर दिया उसका, जा तेरा बुद्धि नहीं चलेगा इधर, क्योंकि उसका बुद्धि इधर ही चल गया इसलिए। प्रेज लॉर्ड। तो मैं पप्पा से ही बात, आप चाहे तो आप मेरा टेबल जाके देखने का, आपका हजारों टाइप का पैसा मिलेगा। एक पैसा किसके लिए आया उसी के लिए वापरेगा। चलो, इसलिए मुझे कदापि किसी बातों की इकट्ठी नहीं होते, पर आप है ना मेरे साथ। हमें आप ये पैसा किसी के लिए आया है, ये पैसा लेके वो काम नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। मैं नहीं वो अभी पैसा आएगा देखा जाएगा, अभी इसको वापर दो, नो, कभी नहीं करेगा। वो पैसा आने तक मैं प्रार्थना करते रहे, आपको बोलते रहेगा, वो जो आया वो पैसा उसी के लिए। इसलिए इधर प्रेज लॉर्ड आपको कदापि कोई क्या बोलते हैं, जैसा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दरिद्रता, ये मिनिस्ट्री में आपको देखने के नहीं मिलेगा। ये देखिए तो लोग बोले अरे वाह, इनको बारगांव से पका, एक पाई नहीं, एक पाई नहीं। और बात है ये, जिसके लिए आया पैसा उसी के आया, मतलब जिसके लिए लोगों ने दिया, आपने दिया, उसी के लिए वापरेगा।
उसी के लिए। इसलिए कि हजारों गल्ला मिलेगा मेरा रूम के अंदर। मेरे रूम के अंदर आना माना है सबको, हैं? तो पूरा गल्ला गल्ला है। मेरा पत्नी तक कल मैं बहुत उसको डांटा दोपहर को। उन्होंने ये पैसे लेने के लिए बोला, उन्होंने दूसरा पैसा वापरा। तो मेरे को बोलते तुम काहे के लिए इतने चिल्ला रहे, वो पैसे उठा के इसमें रखना का ना। मैं बोला वो तेरा बाप का सोच, मेरे बाप ने ऐसे नहीं सिखाया मुझे। ऐसा बोल के इसको चिल्लाया मैं कल दोपहर को कोड़ा बस आने कटे, क्योंकि उन्होंने ये पैसे वापर उन्होंने दूसरे में गहा डाल दिए। आमीन। इसलिए फाइनेंस दरिद्रता इस मिनिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि बुद्धि वापरो। यीशु मसीह में यही बोलता है। हमें बुद्धिमान कौन है मालूम है? बुद्धिमान, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान दो बातें लिखा, एक परमेश्वर को ढूंढने वाला बुद्धिमान है, दूसरा बुद्धिमान कौन है? मत्ती सुसमाचार 7:24 वाक्य में गहराई से अपना घर बनाने के लिए गहराई में खोद के चट्टान में प्रेत अपना घर बनाने वाला बुद्धिमान, एक परमेश्वर खोजने वाला बुद्धिमान। आत्मीय बातों पर प्रेत। तो बुद्धिमान बनो ना आप लोग, निर्बुद्धि मत बनो। ये सुनने वाला वचन आज ही अपना 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 बात में जीवन में ले लो, कल के लिए मत रखो। हमें हम सोचे ठीक है जाने दो, अब कल देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। इसलिए 5 लोग वास्तव में निर्बुद्धि करके लेगा। मत्ती 25 अध्याय में जो पढ़ने का टाइम 5 निर्बुद्धि, थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे, छोटा सा 1-2 वचन में बंद करता। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग के राज्य उन 10 कुंवारियों के समान, 10 कुंवारी के समान है। दोनों 10 कुंवारी है, हाँ, जो अपनी मशालें लेकर हाँ, दूल्हे से भेंट करने को निकली। हाँ। उनमें 5 मूर्ख 5 मूर्ख, हाँ, और 5 समझदार थी। 5 समझदार। बस बस इतना। आमीन। आप उस मूर्खों में मत पड़ना। आमीन। मूर्ख ने क्या क्या मालूम है? जब दुल्हा आएगा ना तब देखा जाएगा। आने दो उनको, आवाज तो सुनेगा ना। पर आप भी जो आवाज सुन रहे वो क्या है? वही दुल्हा की आवाज अभी तो सुन रहे। दुल्हा की आवाज उत्पत्ति किताब से शुरू की परमेश्वर ने, पर कोई सुन नहीं रहे। मैं बोलने वाला वही दुल्हा के विषय में। सुनो ये आवाज अभी। मशाल ले लो, साथ ही एक्स्ट्रा ऑयल भी ले लो। आमीन। वही बुद्धिमान है। आने वाले समय आएगा तो प्रेज द लॉर्ड हमें कमी नहीं होना चाहिए। ये तरीका थे आत्मीय जीवन बढ़ाने का। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझे सहायता करेगा, आपको सहायता करे, मैं विश्वास करता हूं। मुझे भी इसकी सहायता की जरूरत है, इसलिए मैं मुझे सहायता मैं पहले बोला। आमीन। प्रभु हमें सहायता करे, आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो सुनाए तो वचन का हमें उल्लंघन ना हो। कुछ दिन बाकी, केवल 6 दिन बाकी है हमारे उपवास खत्म होने के लिए। ये सब हमें सीखने के लिए मिलता है। एक बात तो 2 के प्रेज प्रभु की हमें प्रेज लॉर्ड एक अच्छा, एक क्या बोलते प्रकाश दिखाना, महिमा का जो मुकुट है हमारे यीशु मसीह, उसी का समान हम बने। प्रेज यही प्रभु के लक्ष्य है, वो हमारा भी लक्ष्य है उपवास की। प्रभु हमें सहायता करे। आइए समय गीत गा कर दान लेंगे। ओ धन्यवाद कहते पवित्र आत्मा। प्रेज